है शौक यही अरमान यही, है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं जल्पा झा फिर से उत्साह जगाने के लिए सब लोगों में आज अपना ये नया चैनल रेनबो शुरू कर रही हूँ। जिस प्रकार रेनबो में 7 रंग होते हैं, वह तो मनरंगी सतरंगी होता है। जिस प्रकार इस सृष्टि में समस्त रंग जो होते हैं वे हमारे शरीर में भी विद्यमान होते हैं, वे हमारे मन में भी विद्यमान होते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, अर्थात जो इस पिंड में, पिंड रूपी शरीर में है, वह सब उस ब्रह्मांड में है, और जो उस ब्रह्मांड में है वो समस्त माइक्रो फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में हमारे शरीर में विद्यमान है। इसलिए हम जो भी करते हैं उसका असर इस ब्रह्मांड पर पड़ता है, और ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं होती है उसका इस शरीर पर बहुत असर होता है। हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। जीवन क्या है? जीवन एक उत्सव है, जीवन एक उत्साह है। जीवन के उत्सव को बहुत ही उत्साह से मनाना चाहिए। और जीवन में उत्साह कब आता है? उत्साह तब आता है जब हम जीवन जीने की बारीकी को समझ जाएं। When we know the art and science of living our own life in such a manner that it is helpful not only for us but also for others. हम सिर्फ स्वयं के लिए ही नहीं वरन दूसरों के लिए भी जीना सीख जाएं, एक विन विन एटीट्यूड के साथ। रेनबो चैनल में हम हर विषय पर बात करेंगे, जैसे जीवन, प्रकृति, मनुष्य, सुख दुख, विज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य, फिल्म, राजनीति, खेल, बल्कि उन समस्त विषयों पर हम चर्चा कर सकते हैं जो भी हमारे आसपास हमें दिखाई देती हैं। किसी को हो सकता है वो बहुत छोटी लगे, लेकिन कई बार छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ा असर छोड़ जाती हैं। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस जग में नाम कमाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। आज आज़ादी की अमृत वेला के अवसर पर मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को सुना। उन्होंने एक बात कही कि यदि इस देश के समस्त 100-125 करोड़ देशवासी, हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा प्रयास करे तो हम इस देश को उस ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे हमारा प्राचीन इतिहास इस बात का गवाह है कि सिंधु घाटी सभ्यता, महाराजा अशोक, महाराजा गुप्त, उस समय जो गुप्त कालीन और मौर्य कालीन और जो सभ्यता और संस्कृति हमारी रही है, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोने की चिड़िया का जो रूप था हमारे देश का, उसको वापस लाने के लिए यदि हमारे देश के 125 करोड़ भारतीय और प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा प्रयास करे और सतत प्रयास करे, तो हम न ही अपने जीवन का बल्कि इस समस्त देश के जीवन का इंद्रधनुष उदय कर सकते हैं। हमें थोड़े से ज्ञान की, थोड़े से परिश्रम की जरूरत है एवं अनुशासन में रहने की जरूरत है। हमें ये सोचना होगा कि वो थोड़ा सा हमारा प्रयास क्या हो सकता है। क्या हो सकता है वो थोड़ा सा प्रयास?
जिससे इस देश की सूरत बदल जाए, एक दिशा मिल जाए। हम स्वयं को सही रास्ते पर ला करके, सही दिशा दे करके भी देश का इतिहास बदल सकते हैं। हम और ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। हिंदुस्तान अपना पुराना गौरव फिर से प्राप्त कर ही रहा है धीरे धीरे। हम उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं जो हमने सोचे भी ना हो, और देश विश्व गुरु भी बन सकता है। हमें इस बात को सोचना चाहिए, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस समारोह भी हमने मनाया है, और स्वतंत्रता कोई ऐसे ही नहीं मिली है। लोगों के अथक प्रयास, बलिदान, संपूर्ण जीवन का बलिदान, पूरा जीवन, पूरा परिवार उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बान कर दिया। हमें उन लोगों का स्मरण करते हुए अपना जो प्रयास करना है, अपनी जो ड्यूटी निभानी है, अपना जो थोड़ा योगदान देना है, उसे आज हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या योगदान देना चाहते हैं इस देश को, क्या करना चाहते हैं हम इस देश के लिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे यही पूछती हूँ कि आप क्या थोड़ा सा करना चाहेंगे। वो थोड़ा सा कुछ भी हो सकता है जिससे देश की सूरत बदल जाए। न पूछ जमाने से कि हमारी क्या कहानी है। हमारा परिचय तो बस इतना है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा परिचय तो बस इतना है कि हम हिंदुस्तानी हैं। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। नमस्कार।